डीएमओ बनिहाल है, इन्होंने जो कोविड में काम किया वो ना सिर्फ बनिहाल एरिया में या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बल्कि एलजी ऑफिस ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया। प्रोग्राम का मकसद क्या है और फायदा क्या है वो बता। ये जो पोषण अभियान है ये आईसीडीएस का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे पे जो 8 अक्टूबर 2018 में ये स्कीम लॉन्च हुई है। और इसका जो मेन एम है वो यही है कि माल न्यूट्रिशन को दूर करना, जिसको हम कुपोषण कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो इंडिया में लगभग 30% से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनमें माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है। खुराक की कमी की वजह से ये माल न्यूट्रिशन होता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीम 8 अक्टूबर 2018 में लॉन्च की, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है माल न्यूट्रिशन को दूर करना, कुपोषण को दूर करना, जो कि 0 to 6 ईयर जो हमारे आंगनवाड़ी में आते हैं, चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर्स, लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट लेडीज और एडोल्सेंट गर्ल्स 11 to 14 ईयर्स। प्रेग्नेंट लेडी में ही माल न्यूट्रिशन होगा तो फिर सीधी सी बात है बच्चा जो जन्म देगी वो उसमें भी माल न्यूट्रिशन फिर होगा। तो और एडोल्सेंट गर्ल खास प्रॉब्लम रहती है और बच्चे भी उनमें एबनॉर्मल कर सकेगी। तो इसलिए न्यूट्रिशन का बहुत इसका मेन एम यही है पोषण अभियान का, माल न्यूट्रिशन को दूर करना। इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमें बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट वो डाइट होता है जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स, ऐसे अब हम आपको सिखाएंगे अपनी लैंग्वेज में, आपने ये सब्जियाँ भी खानी है, फल भी खाने हैं और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वो तो आपको समझ नहीं आएगा, फैट्स, प्रोटीन्स सही मिकदार में ये चीज़ें हमें खानी है। तब जाके जो हमारे बच्चे भी होंगे वो अंडरवेट नहीं होंगे। और जो हमारे ये है सेम मैम अंडरवेट में आते हैं, सेम मैम चिल्ड्रन जिनमें बहुत मैम में जो सिवियरली अंडरवेट जो जिनमें बिल्कुल कम वेट होता है। तो हमें टाइम टू टाइम अपनी आंगनवाड़ी वर्कर के पास जाना है और बच्चे का वेट कराना है, ताकि हमें पता चले हमारा बच्चा कैसा है, कैसे। कोई ध्यान नहीं देता अपने खान पान पे, लेकिन इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब इग्नोर करती। जो एक प्रेग्नेंट वूमेन होती है उसका अगर खान पान सही होगा फिर जाके उसका बच्चा जो है वो सही बनेगा, वो सही मतलब उसको ना खून की कमी रहेगी ना कहीं और चीज़ की, उसका वेट भी अच्छा होगा। अगर उसे किसी चीज़ की कमी रहेगी, खून की कमी या कुछ, फिर बच्चे में प्रॉब्लम हो जाती है। आगे से जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ कमी हो ही जाती है। जो लोगों को अवेयर करते हैं, हमें अवेयरनेस देनी है हेल्थ के बारे में, जो हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है इसके। मैं चाहूँगा कि जिन्होंने बच्चे छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल कैसे करनी है, उनके लिए डाइट का क्या महत्व है, खुराक का क्या महत्व है, क्या लेना चाहिए, कैसे लेना है। अब इसके बाद में हमारे बीच में मेरे एक जर्नलिस्ट साथी, मीडिया के साथी जो काफ़ी अच्छा गाते भी हैं, आप रोज उनको मीडिया के हवाले से तो देखते हैं पर आज एक कलाकार के हवाले से भी देखेंगे। मेरी मुराद है मुदस्सर जी से, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। कि हमारे मुल्क के अंदर 100% जो कोविड वैक्सीन है फर्स्ट डोज वो मुकम्मल हो गई, लेकिन ये सारा क्रेडिट जो है ये सब आप सभी लोगों को जाता है, खासतौर से हेल्थ वर्कर्स जो हैं और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार उन सब के लिए ताली हो जाए, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके जो टेस्ट होता था, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसका खुद एक जो शिकार हो गया हूँ और मैंने देखा लोग किस तरह भागते थे, लेकिन ये वो 2 महकमे हैं जो घर घर जाकर लोगों की टेस्ट करते थे, लोगों की वैक्सीन करते थे बिना
बिना डर के अपनी फैमिलियों को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को छोड़कर। आज मुझे ये यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से हुक्म हुआ है कि मैं कश्मीरी गजल गाऊं। बागे निशात के गुलू नाज करान करान वलो, बागे निशात के गुलू नाज करान करान वलो, खंद करान करान वलो, मुक्त हरान हरान वलो, बागे निशात के गुलू नाज करान करान वलो, सरी डलूक जवच बहार, बागे निशात शालमार, हो सरी डलूक जवच बहार, बागे निशात शालमार, बागे निशात शालमार, चश्मज थाई मई तैयार, तार तरान तरान वलो, चश्मज थाई मई तैयार, तार तरान तरान वलो, खंद करान करान वलो, मुक्त हरान झरान वलो, बागे निशात के गुलू नाज करान करान वलो, साक्ष अंदर चमन बोस करी चकोच मन, ओ साक्ष अंदर चमन बोस करी चकोच मन, बोस करी चकोच मन, शोचियम बरजलन खस बरान बरान वलो, खंद करान करान वलो, मुक्त हरान हरान वलो, बागे निशात के गुलू नाज करान करान वलो, खंद करान करान वलो, मुक्त हरान हरान वलो, बागे निशात के गुलू नाज करान करान वलो, नाज करान करान वलो, नाज करान करान वलो। शुक्रिया। ब्रीफ कर दूं कि इसको नुक्कड़ नाटक क्यों बोला जाता है। नुक्कड़ नाटक ये हिंदी वर्ड है। नुक्कड़ का मतलब होता है जो कोने में कैजुअली किया जाए, जिसके लिए कोई अरेंजमेंट ना हो। लेके हमारे जिया साहब और तारिक साहब जो हमारी गोजरी लैंग्वेज जो है, और तालियों से उनका स्वागत करेंगे। जो पोषण अभियान यह सब पोषण अभियान किया है। तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया कमाया जनाब। ये पोषण अभियान 8 मार्च 2018 में वज़ीर आज़म साहब ने आपे इसकी शुरुआत की है। पोषण अभियान का मकसद है कि हम लोग जो समाज में बच्चा ना कम गजाइत और जी हमारी हमला खातून है उन्होंने जी न्यूट्रिशन की कमी और जी भी मतलब गजाइत में हम जो छोटी मोटी हमारी दिक्कत रह गए उसना पूरी करने वास्ते जी है वो एक अभियान चलाया उसको नाम है पोषण अभियान। जी साहब खास कर जो हम गुजर लोग हाँ
आम पीर पंचाल पहाड़ियाँ में 6 महीना जिंदगी बसर करा 6 महीना जरा आम इलाका में आ जा हम अपना बच्चा ना जी वा आला तालीम नहीं दे सकता तब हमने दसो कि इस मामला क्या करना चाहिए। देखो तारिक साहब, हम गुजर बकरवाल लोग थारी गल सच है, 6-6 महीना तो हम दुनिया के दूर रहा, पहाड़ा मारा टोका मारा दूर दराज रहा माल के पीछे रहा, मगर एक गल है कि वक्त बदल गया हुआ है, दौर बदल गया हुआ है, अपनों पेशों से छोड़ना नहीं है, मगर एक गल है कि दुनिया के नाल भी चलना। हमने अपना बच्चा ना तालीम अच्छी तालीम देनी है, उसके नाल नाल अच्छी गज़ा भी देनी है। हम तालीम के ऊपर तो गल कर ही हैं, लेकिन इस चीज़ पर गल बहुत घट लोग करें और बहुत काटवार करें, लेकिन इस बार सरकार को पूरा जो है इस पर अभियान जो है वो इसी पर चलाया गया है कि जो हमारा दूर दराज का लोग हैं, हम लोग जो जो पिछड़ा के लोग हैं, हम लोग का ना पता नहीं लगता, हम लोग दूर दराज हैं, हम लोग ऐसा प्रोग्राम में नहीं आता जैसा प्रोग्राम आज एक ऑर्गेनाइज किया है कहीं में आज अपना अवेयरनेस को पता लगा थोड़ा बहुत, तो हमने बच्चा को जी एक अच्छी गज़ा भी देनी है और स्कूलों में अच्छी तालीम भी कोशिश करनी है जी। तो पोषण अभियान को यही जी 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 जब रजा साहब तुम दसे हेलो रजा साहब तुम दसे जी मारी एक हमला खातून ने आम तौर आम पढ़ा मारा जिसले इन्ना बच्चों पैदा हुआ है जो खासकर मारा घर में डिलीवरी जी नहीं पैदा हुआ है, तो तुम दसे कि गवर्नमेंट की तरफों खासकर हमला औरत वास्ते क्या स्कीम है आजकल। तारिक साहब, आजकल सरकार जी है इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा कम कर रही है। जगह जगह पर आंगनबाड़ी सेंटर हैं और जी आशा वर्कर हैं, इन सब स्कीम को मकसद यही है कि जितनी भी हमारी ख्वातीन हजरात हैं, हमारी माँ बहन है जी, हमला ख्वातीन है, उन्होंने टाइम टू टाइम जो है अपना नज़दीकी हेल्थ सेंटर और आशा वर्कर को जाके अपना पहला इंदराज कराना, उसके बाद उसको एक कार्ड बनाएगा जी, ठीक है, जिसमें मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है, वो कार्ड बनाएगा, उसके ऊपर बच्चा की सेहत मद्देनजर रखता है, उसका टीका जो है टाइम टू टाइम टीका लगेगा और उन्होंने तो आंगनबाड़ी सेंटर में जी है वो खान वास्ते भगवान है जो है वो न्यूट्रिशनल हमने जाना हुआ जाके हमने इन चीज़ों को जो है वो इल्म लगा गया। जिया साहब तुम दसे ये हर इलाका में, हर ग्राम में, हर पंचायत में, चाहे उसमें देहात है शहर है, इसमें ये आंगनबाड़ी सेंटर खोले ये सरकार ने, इन जो हमारा बच्चा ना या हमला खातून ना क्या फ़ायदे मिल सके। जनाब जी ये आंगनबाड़ी सेंटर खोले हैं सरकार ने और आशा वर्कर हैं, इनको इनकी जी खास ड्यूटी यही है, हमने जरा हमारा बच्चा है छोटा 6 साल तक की उम्र का जितना भी बच्चा है वे स्कूल नहीं जा सकता, उन्होंने आंगनबाड़ी सेंटर इस वास्ते खोले हैं कि ताकि वे अपना महल्ला में ही आंगनबाड़ी सेंटर जाएगा, एक तो उन्होंने तालीम भी जी वाली दी जाएगी जी बुनियादी तालीम है, एक तो वे तालीम भी लेगा और उसके नाल उन्होंने अच्छी गज़ा भी मिलेगी। इसको पोषण अभियान को मकसद ही यही है कि बच्चा ना जरा और हमला ख्वातीन ने इन्होंने अच्छी गज़ा देनी है। देखो अगर हम अपना बच्चा ना छोटा बच्चा जो है उन्होंने अगर अच्छी गज़ा देंगे उनकी सेहत अच्छी बनेगी, तो दिमागी तौर पर और जिस्मानी तौर पर अगर मजबूत होगा तो आने वाला टाइम में जो अपनी ज़िंदगी अच्छी बसर कर सके। तो हमने देखा हुआ है कि हमारा कुछ बच्चा है जरा स्कूल में उन्होंने मतलब उस्ताद के कि भाई ये बच्चा जो है काफ़ी कमज़ोर है, इसमें समझण में जो है वो काफ़ी टाइम लगे, और कुछ बच्चा ऐसा है जरा जिनकी हाइट काफ़ी कट रह जाए ना वे बच्चा जो है वे ग्रोथ नहीं कर सकता, ये इसी चीज़ की अलामत है, कम गज़ाई की अलामत है ये चीज़ कि बच्चा हमारा जो है वे उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती, और दूसरा नंबर में थोड़ा दिमागी तौर पर जो उतना मतलब नहीं होता, दिमागी तौर पर गलत नहीं होता। मानो चले गए हुआ हम दूर दराज रहने वाला लोग हैं, गुजर बकरवाल लोग हैं और हमारा जितना भी हमारा साथी हैं दूर दराज पहाड़ा में रहने वाला लोग हैं, हमने इस चीज़ पर ज़्यादा गौर करना कि हमने अपना बच्चा ना और हमारी जी माँ बहन है, हमारी जी हमला ख्वातीन हजरात हैं, इनको हमने ख़ास तौर पर ख्याल करना, हमें इस चीज़ में उन्होंने हमने टाइम टू टाइम अच्छी गज़ा देनी है, समझने की ज़रूरत है। पोषण अभियान को मकसद ही यही है कि हम लोग का ना इसके बारे समझना चाहिए कि हमने बच्चा ना जब बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद उसने माँ को दूध पिलाना पहला नंबर बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने गुजारिश है कि वे सुने इसमें ध्यान ना अपनी ज़ुबान में लिखी हुई है। मैं
सुनो पोषण अभियान कार कार करियो यो ऐलान। सुनो सुनो पोषण अभियान पोषण अभियान कार कार करियो यो ऐलान। मिना मिले जद सोहनी गजा, मिना मिले जद सोहनी गजा की मखण दे ताजा हवा। बच्चा बच्चियांगी यही सदा, बच्चा बच्चियांगी यही सदा दुध मिठो ते कुड़ान गजा। सुनो सुनो पोषण अभियान। वाह जी वाह। स्कीम आई पोषण अभियान, स्कीम आई पोषण अभियान पोषण अभियान कार कार करियो यो ऐलान। बच्चा देश का बने होनहार, सीने तिरंगो दे हथे तलवार। डरे दुश्मन रड़े बाजार, सुन सिपाहिया संगिया यार। सुनो सुनो पोषण अभियान। वाह जी वाह, वाह जी वाह। की मक्खन खाइयो पकवान, की मक्खन खाइयो पकवान। सोहनी जिंद दे सोहनी जान, देश की तमे रोशन शान। गिरा बाजार करियो ऐलान। स्कीम आई है पोषण अभियान, स्कीम आई है पोषण अभियान। गरा गरा तम करियो ऐलान। जग जग जुग जग जिए बहादुर जवान। मुमताज को एक निको जो फरमान। स्कीम आई है पोषण अभियान। गोजरी बैसना चुनियो हमने ये सामी नहीं बड़ा मुंतजर है सारा गोजरी गाना। अलफ अख केड़ी गलूं वख रखे मेरो तकेयो के कसूर अड़िया। अलफ अख केड़ी गलूं वख रखे मेरो तकेयो के कसूर अड़िया। तेरा तेरा वर फेरा मेश मेरा। नसे नित तू मेरा तू दूर अड़िया। बहुत खूब, बहुत खूब। दिल खस मेरा सिर बस कली पुरनो साड़ गे कियो तनूर अड़िया। वाह जी वाह, वाह। दिल खस मेरे सिर बस कली पुरनो साड़ गे कियो तनूर अड़िया। तेरी बेपरवाही ना तक गैत हूँ ते जार होई चूर चूर अड़िया। बेबोतवारी मेरी होई जारी ते तसिरों वफा बेसार छोड़ी। बेबोतवारी मेरी होई जारी ते तसिरों वफा बेसार छोड़ी। सड़या यारी जिस्मा ऐड ख्वारी जान सुनिया गए ऊपर चाड़ छोड़ी। बेपरवाही की भी कोई हद वो वैसी खानाल लागे ते साड़ छोड़ी। बेपरवाही की भी कोई हद वो वैसी खानाल लागे ते साड़ छोड़ी। मुनसफ इसने आओ जार कोई नी तर तर विच चोरा लताड़ छोड़ी। शुक्रिया। मैं
हूँ तमाम हाजिर जिरा कि तुम सारा लोग जाने यू प्रोग्राम क्यों रखियो गयो भी है। यू प्रोग्राम पोषण अभियान के बारे में रखियो गयो भी है। पोषण अभियान होवे के इसके बारे में जानकारी देने वास्ते आज हम गल करेंगे पोषण के होवे, पोषण हमारे वास्ते क्यों जरूरी है और राष्ट्रीय पोषण क्यों मनायो जाए। पोषण मतलब अच्छा और सेहतमंद खाणो जेड़ो हमारे जिस्म में बीमारियां तू दूर रखे। पहला हम यूँ जान लिया कि हमना किस किस चीज़ में ज़्यादा पोषण मिल सके, जिस तरह अंडा में और नीली सब्जियां में, फल फ्रूट में, दूध में और भी बहुत सारी चीज़ों में। अगर हमना पोषण की कमी होवे तो इसकी वजह तू जिस्म में बहुत सारी बीमारी हो सके। पोषण की कमी ज़्यादातर 2 साल का छोटा बच्चा माँ होने को खतरो होवे। बच्चा को ज़्यादातर ख्याल रखो ताकि उनका न्यूट्रिशन या पोषण की कमी ना होवे। और जड़ी भी प्रेग्नेंट गदरी है उनमें न्यूट्रिशन या पोषण की कमी होने देनी चाहिए और उनकी ज़्यादा तो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। पोषण की ज़रूरत न देखते हुए हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 पोषण अभियान शुरू किया था। इस अभियान को मकसद यू है छोटा बच्चा और प्रेग्नेंट गदरियां और सारा लोगों ना इसका बारे में इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी देनी और पोषण तू और वाली बीमारियां तू बचानो। इस पोषण अभियान के बारे में हम जो कलाकार लोग हैं, राइटर लोग हैं, हमारे जो पत्रकार हैं, बरस को दबीले पर्द लग हिलने मेहो जोश यार माँ मिलने निंदरे नावाम रात लगी ढलने मेहो जोश यार माँ मिलने रचिए के पार दितंबारो यारो तुझो गोस्मीरुष रचिए के पार दितंबारो यारो तुझो गोस्मीरुष दिल गो मजीदई गुल लग खिलने मेहो जोश यार माँ मिलने दिल गो मसीत गुल लग खिलने मेहो जोश यार माँ मिलने निंदरे नावा रात लगी ढलने मेहो जोश यार माँ मिलने नफ्स शैतान नमाज़ वर पर गोंग्यान दिलवा के नफ्स शैतान दीपहाल वालग पानवारी गुलने मेहो जोश यार माँ मिलने दीपहाल वालग पानवारी गुलने मेहो जोश यार
निंदरे नावा रात डरने रात की डरने रोस यार माँ मिलने तेर पत्निस तुस वो तुस नागुस कैसी जो सोए वो कुसुमान तेर पत्निस तुस वो तुस नागुस कैसी जो सोए वो कुसुमान ऐसी मेरी दामाद ऐसी मेरी दामाद लोग उस छलने लोग उस छलने जोरदार तालियां माजिद मलिक साहब के लिए, जोरदार तालियां। मेरी रिक्वेस्ट
कुछ हम कने कुछ हम कने मारी मने मदन वारो शब अकीरतम यार जाने सितम करो शब अकीरतम यार जाने सितम करो रोशनी तारीकम रोशनी मार मदे मदन मारो रोशनी मार मदे मदन मारो कर संगाई कर संगाई मार मदे मदन वारो कर ये जिम्मेदारी गर्चे ICDS डिपार्टमेंट की है, लेकिन आज खुसूसी तौर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को ये कहा गया कि आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है हेल्थ डिपार्टमेंट को साथ में मिला के। तो मुझे भी खुशी हुई। हमारे वालिदैन सुनाया करते थे और सिखाया भी करते थे कि आप अगर मस्जिद में कोई बात सुनो तो वो घर वालों को बता दो। इसी तरह से जिम्मेदारी बनती है हर फर्द बशर की, अगर वो किसी प्रोग्राम में कोई बात सुनता है वो अपने घर वालों से शेयर करे ताकि उन प्रोग्रामों का कोई फायदा हो। मेरी आपसे गुजारिश है, ये जो पोषण अभियान के बारे में वो हमारे जो गुजर दो भाई जिन्होंने क्या नुक्कड़ नाटक की सूरत में आपके सामने प्रोग्राम रखा, या उनका जो कहने का अंदाज मुझे बड़ा पसंद आया गोजरी में। अपने आप को खुशकिस्मत समझना होगा कि आपको पूरा डिपार्टमेंट यही आता है और आपको अवेयर करके चला जाता है। आज भी महकमा हेल्थ की हमारी BMO साहिबा जो अदीमुल फुर्सत है, लेकिन इन्होंने छुट्टी के दिन भी अपना छुट्टी का दिन अपने बच्चों के साथ देना होता है, अपने घर का भी कुछ ध्यान रखना होता है, लेकिन उन्होंने वो प्रोग्राम भी कैंसिल किया और आपके सामने यहाँ पे आई, तशरीफ लाई। मैं एक बार आपको कहूँगा कि तालियों से इनका स्वागत करें और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का जिन्होंने इस प्रोग्राम करूँगा कि आप तालियों से उनका एक बार इस्तेमाल करें ताकि आइंदा भी उनकी तरफ से अगर कोई प्रोग्राम यहाँ पे होता है तो उसको हम कामयाब बनाने की कोशिश करें। अब्दुल मजीद मलिक साहब ने खाल लैंग्वेज में एक गजल आपके सामने गाई, आपको महसूस किया। कश्मीरी में एक गजल गाई जो BMO साहिबा से मैं कह रहा था कि मजीद साहब बुनियादी तौर अनपढ़ हैं, लेकिन कम से कम 1000 से ज्यादा गजलें इनको याद होगी। ये अल्लाह ने इनको कोई ऐसा सिफत और ताकत दी है जो ये आम लोगों को हमेशा किसी न किसी मजलिस में महसूस करते रहते हैं। इधर जितने भी प्रोग्राम होते हैं हमारी ये ICDS की बहनें बार-बार हम इनको तकलीफ देते हैं, आप लोगों को तकलीफ देते हैं। पैसा साहिबान से मेरी गुजारिश रहती है कि आप हर प्रोग्राम को कामयाब करें। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे जितने लोग तशरीफ लाए हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इसको सक्सेसफुली इन्होंने बना दिया है। पोषण अभियान जो है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही स्पेशल ओकेजन पे लॉन्च किया गया, यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे।
इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस किया जाए और यू हैव टू एनहांस द न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशन द प्रेग्नेंट लेडीज, चिल्ड्रन, इन्फेंट्स एंड एडोलेसेंट्स। तो इस स्कीम का यही कैंपेन का यही मकसद है कि हम जो ये माल न्यूट्रिशन है जो पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा फैला है और जिसकी वजह से अनीमिया हुआ है, माल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, और लो बर्थ वेट जो बच्चे पैदा होते हैं ये माल न्यूट्रिशन की वजह से है। इसलिए ये जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं ये जो सप्लीमेंट्री डाइट प्रोवाइड करते थे बच्चों को, उनमें कमी आई क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए ये कैंपेन चलाई गई है जो कंट्री के हर कोने में जारी है और इसको कामयाब बनाने के लिए हमें हर एक इंडिविजुअल को पार्टिसिपेट करना है। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि इसको इम्प्रूव करने के लिए आप सबको पार्टिसिपेट करना है। जगह जगह आपने ये जो सुना है पोषण अभियान क्या है इसके बारे में लोगों को बताना है, जिसकी वजह से अनीमिया रिड्यूस होगा, माल न्यूट्रिशन रिड्यूस होगी। आप जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं अगर वो अच्छी डाइट लेते हैं तो उनके जो बच्चे जो पैदा होने वाला होता है बच्चा, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, ताकि हम नेशन को एक अच्छा हेल्दी नेशन बनाएं और अनीमिया रिड्यूस करें, लो बर्थ वेट रिड्यूस करें, ताकि बीमारियां उनको न लगें। क्योंकि इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन की वजह से इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है और बच्चों में तरह तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। ये सारा दूर करने के लिए कैंपेन चलाई गई है। थैंक यू। शुक्रगुजार हूँ मैम। तो जितने हमारे आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स मेरी बहनें यहाँ पे आई, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। देखिए, इस प्रोग्राम का नाम है पोषण अभियान। ये इसलिए मुनक्कद किया गया था ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए ये न्यूट्रिशन के बारे में। आप जानते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर उन्हीं के बारे में ये प्रोग्राम था कि अगर उनको अच्छी न्यूट्रिशन दी जाए तो बच्चे, जो भी बच्चे आने वाले बच्चे जो हैं, जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, उनको कोई डिफेक्ट ना हो, अच्छी ब्रेन डेवलपमेंट हो और वो कंजेनिटल डिफेक्ट से फ्री रहें। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, जो कि एक स्पेशली ओकेजन पे लॉन्च किया गया इंटरनेशनल वुमेंस डे पे। हमारे जो आशा वर्कर्स हैं इनका काम है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनकी केयर करना, उनको टाइम पे टाइम हॉस्पिटल लाना, उनकी टेस्टिंग करानी ताकि कहीं खून की कमी ना हो, अनीमिया ना हो, बच्चा और मदर की केयर करना, वो 9 महीने तक उनको हॉस्पिटल में लाना है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स का काम है कि उनको न्यूट्रिशन देना, बच्चों को वैक्सीनेशन के बारे में बताना और जिससे ये स्कीम थोड़ा आगे चल सके। ये मैसेज है कि आप हर एक इंसान का फ़र्ज़ है इंडिविजुअली वो इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करें। ये इंडिया के हर कोने में ये स्कीम चल रही है और जगह जगह ये कैंपेन जारी है ताकि हमारा भारत बीमारियों से फ्री रहे, अच्छा नेशन हो, हेल्दी एंड वेल्दी नेशन हो, बच्चे तमाम बीमारियों से मतलब बचे रहें। और क्योंकि 80% डेथ्स माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है और माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारे बच्चे बीमार होते हैं जो कि जिनके बचने के चांस भी बहुत कम होते हैं। इसलिए कैंपेन चलाई गई है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी improvement of nutrition is very important so that they can deliver a healthy baby and we make nation healthy. कुछ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और मुझे लगता है कि इन प्रोग्रामों के ज़रिए लोग जिस हद तक अवेयर होते हैं और हमारी माओ बहनों तक इस प्रोग्राम के ज़रिए पैगाम पहुंचता है पोषण अभियान के बारे में, तो मुझे लगता है कि उस बारे में जो यहाँ पे अवेयरनेस आज हुई बहुत अच्छा हुआ। आज डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें, साथ में ICDS और हेल्थ डिपार्टमेंट को मिला के,
तो मैं उनका शुक्रिया यहाँ पे कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस कदर कोशिश की। अभी हम घर में ही बैठे हुए थे क्योंकि सुबह यहाँ पे सर्दी का मौसम होता है बहुत ज़्यादा, तो लेकिन वो हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुँच चुका था। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह से उन्होंने कोशिश की ये पैगाम लोगों तक पहुँचाने की। मेरी रियासती सतह पर रियासती इंतज़ामिया और ख़ुसूसन ज़िला इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश रहेगी ये कि इस तरह के प्रोग्राम जो हैं ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। अगर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हेल्थ और ICDS डिपार्टमेंट को साथ मिला के पंचायत लेवल तक अगर ये प्रोग्राम कराए जाए तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे और इनसे हमारी आवाम जो है, जो ज़्यादातर लिटरेसी रेट में अगर हम देखेंगे तो पहाड़ी लोग जो है बहुत ज़्यादा पीछे हैं, उन तक अगर ये प्रोग्राम पहुँचाया जाए, खासकर जो वो जो क्या नाम था नुक्कड़ बगा प्रोग्राम, उस तरह से अगर कोई मतलब ऐसे ही जो इन्हीं प्रोग्रामों के ज़रिए जैसे किसी गाने के ज़रिए, किसी गीत के ज़रिए या किसी दीगर ज़बानों में जो अपनी ज़बानों में अगर ये लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंचाया जाए तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा और इसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना चाहिए।